नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। स्पेशली मैं कवर करूंगा स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ में आप ये चाहें कि जब भी कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले अगर बात करी जाए रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में तो द रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द जॉइनिंग ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड पासिंग करंट फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम थ्रू द मेटल एरिया विच इज टू बी जॉइंड। यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमेशा करंट पास किया जाता है और साथ में प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है। जहां से भी मेटल को जोड़ना हो उस एरिया के थ्रू करंट को पास किया जाता है। द की एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज दैट नो अदर मटेरियल्स आर नीडेड टू क्रिएट द बॉन्ड which makes this process extremely cost effective। यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहां पे जिन मेटल्स को जोड़ना हो उन मटेरियल्स के अलावा एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं होता, ना ही फिलर मटेरियल, ना ही फ्लक्स। इसकी वजह से रेजिस्टेंस वेल्डिंग काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। There are several different forms of resistance welding which differ primarily by the types and shapes of weld electrodes that are used to apply the pressure and conduct the current। यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं और वो सभी फॉर्म्स एक दूसरे से अलग केवल इस वजह से हैं कि जो वेल्ड इलेक्ट्रोड्स हैं उनके टाइप्स और शेप्स अलग अलग हैं, जिनका इस्तेमाल प्रेशर अप्लाई करने के लिए और करंट को कंडक्ट करने के लिए किया जाता है। अब अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोड्स के बारे में तो द इलेक्ट्रोड्स आर टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉपर बेस्ड अलॉयज ड्यू टू superior conductive properties। They are cooled by water flowing through cavities inside the electrode and the other conductive tooling of the resistance welding machine। Electrodes normally copper based alloys के बने होते हैं क्योंकि कॉपर की कंडक्टिव प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है और इलेक्ट्रोड्स को हमेशा अंदर से पानी द्वारा ठंडा किया जाता है जिससे कि वो काफी ज्यादा गर्म ना हो जाएं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन्स आर डिजाइन्ड एंड बिल्ट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन्स को स्पेशली डिजाइन किया जाता है और ऐसा बनाया जाता है कि उसे अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। रेजिस्टेंस वेल्डिंग द्वारा बनाया हुआ सामान हो सकता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम में आए, एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम में आए या फिर किसी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में काम में आए। एग्जाम्पल्स आर स्पॉट, सीम, बट एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। फर्स्ट टॉपिक इज स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट शब्द से हमें समझ में आता है कि कहीं भी एक जगह पर, वो भी निर्धारित जगह पर। इसी चीज से आप स्पॉट वेल्डिंग को समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, लाइक ऑल रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस, क्रिएट्स वेल्ड यूजिंग हीट जनरेटेड बाय रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वेल्डिंग करंट बिटवीन द fairing surfaces as well as force to push the workpieces together applied
ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। बाकी सभी रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस की तरह ही रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग भी काम करता है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट को जब फ्लो कराया जाता है उसके रेजिस्टेंस से जो हीट जनरेट होती है उस वजह से स्पॉट वेल्डिंग होती है। और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा जिन सरफेसेस को जोड़ना होता है, जिस पॉइंट से जोड़ना होता है, वहां से पास कराया जाता है। करंट एक निर्धारित समय के लिए हमेशा पास कराया जाता है। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग uses the phase geometries of the welding electrodes relatives to focus the welding current at the desired weld location as well as to apply force to the workpieces। यानी रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में हमेशा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनकी स्पेशल ज्योमेट्री का फेस होता है और जहां पे भी वेल्डिंग करनी होती है वहां पर इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है। उसके बाद करंट पास कराया जाता है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और वर्कपीस उस जगह से चिपक जाते हैं। वंस sufficient resistance is generated, the materials set down and combine and a weld nugget is formed। एक बार इलेक्ट्रोड्स के द्वारा मेटल पीसेस के थ्रू होता हुआ जब करंट दूसरे इलेक्ट्रोड पे पहुंचता है तो जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को प्लेट्स प्रोवाइड करती हैं उसकी वजह से हीट जनरेट होती है और स्पेसिफिक जगह से मेटल शीट्स वेल्ड हो जाती हैं। डायग्रामेटिकली इस चीज को समझें तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दो मेटल शीट्स हैं, यहां ये टोंग है, ये भी टोंग है, दोनों टोंग्स पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है। ऑल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई इन टोंग्स पे दी हुई है। करंट हमेशा टोंग्स के थ्रू इलेक्ट्रोड्स में पास करता है। जैसे ही करंट पास होगा वैसे ही हमेशा यह ध्यान रखिए कि करंट लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से ट्रैवल करना चाहता है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, तो करंट यहां से पास होना चाहेगा। इस वजह से इस जोन में जहां पर दोनों प्लेट्स जुड़ रही हैं यहां पर हीट जनरेट हो जाएगी। प्रेशर या फिर कहें तो फोर्स ऑलरेडी अप्लाई की हुई है यहां से, इसलिए जो मेटल प्लेट्स हैं वो गर्म होकर पिघल जाएंगी और आपस में चिपक जाएंगी। स्टेप्स वाइज अगर अपन देखना चाहें तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये लोअर इलेक्ट्रोड, ये अपर इलेक्ट्रोड। जैसे ही अपर इलेक्ट्रोड पे फोर्स लगाया जाएगा इस टाइप से प्लेट्स कस के चिपक जाएंगी। यहां पर जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा यहां पर जो प्लेट का रीजन है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे करंट फ्लो होता जाएगा वैसे वैसे वेल्ड नगेट बनता चला जाएगा और एंड में मेटल प्लेट्स स्पेसिफाइड जगह से आपस में चिपक जाएंगी। नेक्स्ट इज सीम वेल्डिंग। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग इज अ सबसेट ऑफ रेजिस्टेंस spot welding using wheel shaped electrodes to deliver force and welding current to the parts। यानी रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग बिल्कुल रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही होता है, लेकिन रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड्स नॉर्मली व्हील शेप यानी टायर जैसे होते हैं जिनके द्वारा फोर्स अप्लाई की जाती है और वेल्डिंग करंट भी सप्लाई किया जाता है पार्ट्स को। द डिफरेंस इज दैट द वर्कपीस रोल्स बिटवीन द व्हील शेप्ड इलेक्ट्रोड्स while weld current is applied। मेन डिफरेंस सीम वेल्डिंग में यह है कि जो इलेक्ट्रोड है वो व्हील शेप का होता है और जैसे जैसे वर्कपीस उन व्हील्स के बीच में रोल किया जाता है वैसे वैसे करंट सप्लाई किया जाता है और प्रेशर
या फिर फोर्स लगाई जाती है। डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर वेल्ड करंट एंड वेल्ड टाइम सेटिंग्स, द वेल्ड्स created may be overlapping, forming a complete welded seam, or may simply be individual spot welds at defined intervals. वेल्डिंग के करंट के हिसाब से और वेल्ड टाइम की सेटिंग के हिसाब से हो सकता है ओवरलैपिंग वेल्ड मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीम वेल्डिंग द्वारा स्पॉट वेल्डिंग पाई जा सके। जैसे कि एक टाइम इंटरवल पे करंट पास किया जाए तो उस जगह पे मेटल आपस में जुड़ जाएंगे, फिर कुछ देर कुछ लेंथ ऑफ प्लेट्स के लिए अगर करंट पास नहीं किया जाएगा तो वो मेटल प्लेट्स आपस में नहीं जुड़ेंगी, फिर वापस से कुछ करंट पास किया जाए देर के लिए तो वापस से मेटल प्लेट्स आपस में जुड़ जाएंगी। इस टाइप से सीम वेल्डिंग मशीन द्वारा भी स्पॉट वेल्ड किए जा सकते हैं। डायग्रामेटिकली इस चीज को समझें तो ये इलेक्ट्रोड व्हील्स हैं, ये इलेक्ट्रोड व्हील सेकंड है, यहां पर भी एसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल होता है। ये दो मेटल शीट्स हैं, दोनों मेटल शीट्स को इस एरिया से यहां पे मूव किया जा रहा है। इलेक्ट्रोड्स में करंट पास होता है और जैसे ही करंट पास होगा तो वो करंट इस दूसरे व्हील पे ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये करंट ट्रांसमिट होगा तो यहां पर रेजिस्टेंस इस करंट को मिलेगा। इस रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होगी और मेटल शीट्स आपस में वेल्ड होती चली जाएंगी। अगर स्पॉट वेल्डिंग करना है तो यहां पर इस रीजन में जब आपकी प्लेट्स कांटेक्ट में हैं इलेक्ट्रोड्स के साथ तब करंट पास कर दीजिए, फिर कुछ देर रोक दीजिए, फिर कुछ देर के बाद यहां पर करंट पास कर दीजिए, तो स्पॉट वेल्डिंग अपनी सीम वेल्डिंग मशीन द्वारा भी इस प्रकार की जा सकती है। डायग्रामेटिकली इस चीज को अगर और अच्छे से समझें तो ये इलेक्ट्रोड व्हील्स हैं, ये दो मेटल शीट्स हैं। अगर करंट कंटिन्यूअसली पास किया जा रहा है तो दोनों मेटल शीट्स का डायरेक्शन अगर यहां से राइट साइड में है तो इस टाइप का वेल्ड फॉर्म होता है, और ये कन्वेंशनल रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग का डायग्राम है। यही चीज अगर मैं कहूं रोल स्पॉट वेल्डिंग के लिए कैसे इस्तेमाल की जानी है, तो ये इलेक्ट्रोड व्हील्स हैं, ये दो मेटल शीट्स हैं, कुछ लेंथ के मूवमेंट के लिए करंट पास किया गया है, फिर करंट पास नहीं किया गया, फिर करंट पास कर दिया जाएगा, तो इस टाइप के हमें वेल्ड नगेट्स मिलेंगे। कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग के लिए कंटिन्यूअस करंट पास किया जाता है और उसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स रखी जाती है। दोनों मेटल शीट्स को जब यहां से पास किया जाएगा तो एक कंटिन्यूअस वेल्ड सीम हमें एंड में मिल जाएगी। हो सकता है सीम वेल्डिंग कुछ इस प्रकार भी की जाए। नॉर्मली सीम वेल्डिंग इस टाइप से ही की जाती है, दो पतली शीट्स को भी आप इस टाइप से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज फ्लैश वेल्डिंग। लाइक अदर रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस, फ्लैश वेल्डिंग यूजेस heat generated by resistance to the flow of welding current as well as force to push the workpieces together applied over a defined period of time. Flash welding is a resistance welding process which generates resistance using flashing action. This action is created using very high current density at very small contact points between the workpieces. At a predetermined point after the flashing process has begun, force is applied to the workpiece and they are moved together at a controlled rate.
Rapid upset created by this force expels oxides and impurities from the weld. यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस के जैसे ही फ्लैश वेल्डिंग प्रोसेस भी इलेक्ट्रिक करंट के रेजिस्टेंस से जो हीट जनरेट होती है उसका इस्तेमाल करता है. फ्लैश वेल्डिंग में वर्क पीस को आपस में पुश किया जाता है सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए. फ्लैश वेल्डिंग एक ऐसा रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें फ्लैशिंग एक्शन की वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होती है. फ्लैश वेल्डिंग में बहुत ही ज्यादा करंट डेंसिटी को बहुत ही छोटे कॉन्टैक्ट पॉइंट से पास कराया जाता है. एक स्पेसिफाइड टाइम पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. उस समय पे वर्क पीसेस के ऊपर फोर्स लगा दी जाती है और कंट्रोल्ड रेट में उनको आपस में दबाकर चिपकाया जाता है. इसमें रैपिड अपसेट क्रिएट होती है और उस फोर्स की वजह से ऑक्साइड्स और इंप्यूरिटीज वेल्ड में से बाहर निकल आती हैं. डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को समझें तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये मूवेबल क्लैंप है, ये स्टेशनरी क्लैंप है और ये सेकेंड पार्ट है. दोनों पार्ट को पास लाया जाता है. पावर सप्लाई से यहां पर करंट पास कराया जाता है. जैसे ही फ्लैशिंग एक्शन यहां पर स्टार्ट होता है वैसे ही मूवेबल क्लैंप को अंदर की तरफ मूव कर दिया जाता है कंप्रेसिव फोर्स द्वारा. यहां पर गर्मी की वजह से मेटल थोड़ा सा मेल्ट हो जाते हैं और आपस में वेल्ड हो जाते हैं. जो भी इंप्यूरिटीज या ऑक्साइड्स हैं वो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से इस रीजन से बाहर निकल आती हैं और फाइनली हमें वेल्डेड पार्ट मिल जाता है. अगला टॉपिक है बट या फिर अपसेट वेल्डिंग भी इसको कहा जाता है. लाइक अदर रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस, अपसेट वेल्डिंग uses heat generated by resistance to the flow of welding current as well as force to push the workpieces together applied over a defined period of time. बाकी सभी रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस की तरह ही अपसेट वेल्डिंग प्रोसेस में भी रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट मिलती है उसी हीट का इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को चिपकाने के लिए. वर्क पीसेस को आपस में कसकर फोर्स से पुश किया जाता है डिफाइंड समय के लिए. While similar to flash welding, in upset welding, the workpieces are already in firm contact with one another, so no flashing occurs. फ्लैश वेल्डिंग के जैसे ही अपसेट वेल्डिंग में भी दो पीसेस को आपस में कांटेक्ट में रखा जाता है लेकिन फ्लैशिंग नहीं होती क्योंकि बट या फिर अपसेट वेल्डिंग में वर्कपीस को शुरुआत से ही चिपका के रखा जाता है. प्रेशर इज अप्लाइड बिफोर द करंट इज स्टार्टेड एंड इज मेंटेन्ड अंटिल द प्रोसेस इज कंप्लीट. यानी शुरुआत से ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद करंट को शुरू किया जाता है और जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक करंट को पास कराया जाता है. डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को समझें तो ये दो पार्ट्स हैं. ये मूवेबल क्लैंप है, कंप्रेसिव फोर्स यहां पे लगाई जाती है जिससे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपस में कांटेक्ट में आ जाएं. उसके बाद यहां से करंट पास कराया जाता है. करंट पास करते समय कंप्रेसिव फोर्स लगा के रखी जाती है पार्ट्स पे. यहां पर क्योंकि दोनों पार्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में पहले से हैं इस वजह से फ्लैशिंग नहीं होती है और दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं. इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन वेल्डिंग. लाइक अदर रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस, प्रोजेक्शन वेल्डिंग यूजेस
heat generated by resistance to the flow of welding current as well as force to push the workpieces together applied over a defined period of time. रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस के बाकी तरीकों के जैसे ही प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी जो वेल्डिंग करंट है उसके फ्लो में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होती है उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है और फोर्स को वर्क पीस को एक साथ पुश करने के लिए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. प्रोजेक्शन वेल्डिंग localizes the welds at predetermined points by using projections, embossments or intersections, all of which focus heat generation at the point of contact. यानी प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हमेशा कुछ प्रोजेक्शंस या एम्बॉसमेंट या इंटरसेक्शन वर्कपीस पे प्रेजेंट रहते हैं और जो भी करंट है वो उन प्रोजेक्शंस, एम्बोसमेंट और इंटरसेक्शन से पास होता है. वहां करंट के पास होने की वजह से रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है और हीट जनरेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होती है. वंस द वेल्ड करंट जनरेट्स sufficient resistance at the point of contact, the projections collapse forming the weld nugget. एक बार जैसे ही वेल्ड करंट sufficient resistance point of contact पे जनरेट कर देता है वैसे ही प्रोजेक्शंस कोलैप्स हो जाती हैं और वेल्ड नगेट बन जाता है यानी वेल्डिंग हो जाती है. Solid projections are often used when welding fasteners to parts. Embossments are often used when joining sheet or plate material. An example of projection welding using material intersections is cross wire welding. In this case, the intersection of the wires themselves localizes heat generation and therefore resistance. The wires set down into one another, forming a weld nugget in the process. नॉर्मली सॉलिड प्रोजेक्शंस का इस्तेमाल जब भी कभी पार्ट्स में वेल्डिंग फास्टनर्स को जोड़ना हो तब उनका इस्तेमाल किया जाता है. जब शीट्स या प्लेट मटेरियल को जोड़ना हो तो एम्बॉसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और प्रोजेक्शन वेल्डिंग का एक एग्जाम्पल क्रॉस वायर वेल्डिंग भी है. डायग्रामेटिकली इस चीज को समझें तो ये शीट है. इस शीट पे ये प्रोजेक्शंस बने हुए हैं. ये इलेक्ट्रोड्स है. पहला इलेक्ट्रोड ये है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है. ये वर्कपीस है जहां पर कि इस शीट को चिपकाना है. जैसे ही यहां पर फोर्स अप्लाई की जाएगी और करंट पास किया जाएगा वैसे ही यहां पर प्रोजेक्शंस वाला जो जोन है वो पिघलकर इस टाइप से चिपक जाएगा और हमें एंड में वेल्ड नगेट्स मिलेंगे यानी वेल्डिंग किया हुआ पीस हमें एंड में मिल जाएगा. आज इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा गैस वेल्डिंग के बारे में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.